जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी फास्ट एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है फास्ट के मोस्ट रिपीटेड एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। और ये वीडियो आप में से उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका आने वाले दिनों में फास्ट का एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है। और ये एग्जाम थोड़ा सा मुश्किल होता है एनटीएस से, लेकिन अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और अभी तक देखें यार, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, बहुत गलत बात है। लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जिनका आने वाले दिनों में एनटीएस फास्ट का टेस्ट है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ आते हैं और वो उस पहले एमसीक्यू में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ सिंगलटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। तो इसकी ऑप्शन आप देख सकते हैं, सी ऑप्शन, अ सेट हैविंग वन एलिमेंट। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में, अच्छा ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी दफा रिपीट हो चुका है, काफी दफा ये एमसीक्यू डिफरेंट वर्ड्स के लिहाज से आता है। इस एमसीक्यू को किस तरीके से सॉल्व करते हैं जरा मैं ये आप लोगों को बताता हूं। वो ये कह रहा है कि इफ 124351 स्टैंड्स फॉर न्यूटन, यानी कि उन्होंने एक एब्रीविएशन दे दी है या उन्होंने एक पैटर्न दे दिया है कि न्यूटन में जो एन है वो हमारे पास 1 है, ई जो है वो हमारे पास 2 है, जो हमारे पास डब्ल्यू है वो हमारे पास 4 है, जो हमारे पास टी है वो हमारे पास 3 है, जो हमारे पास ओ है वो हमारे पास 5 है और जो हमारे पास एन है वो हमारे पास 1 है। मतलब कि ये जो लेटर्स हैं, पहला लेटर पहले वर्ड को डिनोट कर रहा है, दूसरा लेटर दूसरे वर्ड को डिनोट कर रहा है, इसी तरह रिस्पेक्टिवली ये सारा कुछ चल रहा है। अब वो ये कह रहा है कि 3512 जो है वो किस पे क्या डिनोट करता है। ठीक है जी, तो सिंपल आपने देखना है कि 3 पे यहाँ पर 3 किसको डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर 3 टी को डिनोट कर रहा है। तो इन ऑप्शन में से टी वाले जो है वो करेक्ट है, ये तो बात पहले समझ आ गई। अब आगे मूव ऑन करते हैं। इसका मतलब क्या है जी कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 1 और 4 भी करेक्ट ऑप्शन हो सकती है क्योंकि उसमें भी टी सबसे पहले आ रहा है। अब देखें 5 भी आ रहा है, तो 5 यहाँ पर 5 किस अल्फाबेट को डिनोट कर रहा है, तो वो ओ है। ठीक है जी, अब 1 देखें तो 1 किसको डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर 1 जो है वो हमारे पास एन को डिनोट कर रहा है, जिसका मतलब ये कि टोन यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा रहा हूँ और ये एमसीक्यूज 2 से 3 दफा रिपीट हो चुके हैं। सो मेरे ख्याल से ये आप अच्छे तरीके से वीडियो देख लें तो आपका फास्ट का ये वाला पोर्शन काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और इस पोर्शन में बेसिक मैथ्स और आईक्यू दोनों चीजें कवर होंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट एमसीक्यू में देखें वो ये कह रहा है कि इफ 32114657 स्टैंड्स फॉर पॉसिबल देन 2167 स्टैंड्स फॉर। अब देखें यहाँ पर 2 किसके इक्वल है, 2 हमारे पास ओ के इक्वल है, 1 हमारे पास किसके इक्वल है, 1 हमारे पास जो इक्वल है जनाब वो हमारे पास एस के इक्वल है, 6 हमारे पास किसके इक्वल है, 6 हमारे पास इक्वल है बी के, 7 हमारे पास किसके इक्वल है, 7 हमारे पास ई के इक्वल है। कैसे मैं ये चीज देख रहा हूँ, आपने ये देखना है और इसके अकॉर्डिंगली इनके अल्फाबेट्स देखने तरतीब से हुए में, यानी कि जो पहला अल्फाबेट है वो पहले लेटर को डिनोट कर रहा है, दूसरे अल्फाबेट दूसरे नंबर को डिनोट कर रहा है, इसी तरह। ठीक है जी, सो ओ एस बी ई ऑप्शन 4 जो है वो इसकी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है इफ मार्केट इज इक्वल टू 368917 देन एम ए टी इज इक्वल टू व्हाट। अब यहां पे देखें एम जो है वो हमारे पास 3 को डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब पहला डिजिट हमारे पास 3 है, ए हमारे पास 6 को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब ए जो है वो 6 है, और हमारे पास टी किसको डिनोट कर रहा है, टी 7 को डिनोट कर रहा है, इसका मतलब है कि 367 जो है वो इस एमसीक्यू की करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखें विच वर्ड डिस्क्राइब समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। अच्छा जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल होता है, इसमें वो ये भी कहता है कि आप ये बताएं कि मतलब इनकी स्टेटमेंट्स डिफरेंट होती है। पहली स्टेटमेंट में वो ये कह देता है कभी कभी कि आप ये बताएं कि ऑड इनमें से कौन सा है, यानी कि विच वन डिस्क्राइब्स ऑड फ्रॉम अदर्स। कभी कभी वो कहता है कि विच वन डिस्क्राइब समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो यहां पर अगर आप ऑप्शंस देखें, गेन देखें, प्रॉफिट देखें, हराम और इंटरेस्ट, तो ये तीनों चीजें यानी कि गेन, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है, एक तीनों चीजें आपस में एक दूसरे के लिंक्ड है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, सो गेन भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, प्रॉफिट भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, इंटरेस्ट भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में आता है। सो हराम यहां पर ऑपोजिट तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन डिफरेंट है और ऑड है इन तीनों में से। सो ऑप्शन सी जो है यहां पर वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखें जी, एक सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस से रिलेटेड बेतहाशा सवाल आते हैं। सीक्वेंस और सीरीज अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप फास्ट के टेस्ट में बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ट्रिक मैं अभी आप लोगों को बताने लगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो यार वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले तो ये कि सीक्वेंस देखो, वो ये कह रहा है 5 6 8 9 11 और अब नेक्स्ट डिजिट क्या होगा।
सबसे पहली अप्रोच जो आप लोगों ने लगानी होती है जब भी आप देखें कि यार ये सीक्वेंस का सवाल है, तो सबसे पहले आपने डिफरेंस इनका चेक करना होता है, ठीक है। अब यहां पे देखें 5 और 6 के दरमियान क्या डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 8 और 6 के दरमियान 2 का डिफरेंस है। फिर 9 और 8 के दरमियान 1 का डिफरेंस है। फिर 11 और 9 के दरमियान 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, ये चक्कर चल रहा है। दोबारा बताता हूं, देखें 6 और 5 के दरमियान 1 का डिफरेंस है। 8 और 6 के दरमियान 2 का डिफरेंस है। 9 और 8 के दरमियान अगेन 1 का डिफरेंस है। 11 और 9 के दरमियान 2 का डिफरेंस है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है कि ये जो एक फिक्स्ड पैटर्न से नंबर्स चेंज हो रहे हैं। पहले एक डिफरेंस से हो रहा है, फिर 2 डिफरेंस से हो रहा है, फिर 1 डिफरेंस से हो रहा है, फिर 2 डिफरेंस से हो रहा है, तो अगला नंबर क्या होगा, जाहिर है 1 का डिफरेंस होगा। तो 11 + 1 = 12, 12 इज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहली अप्रोच जो आप लोगों ने लगानी है जब भी कोई सीरीज का सवाल हल करना है, कोई आपने अननोन नंबर फाइंड करना है, तो आपने डिफरेंस चेकआउट करना है। सो ऑप्शन डी यानी कि 12 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। आगे देखते हैं विच नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 से 5 दफा फास्ट के टेस्ट में ये एमसीक्यू रिपीट हो चुका है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द गिवन सीरीज, यहां पर हमारे पास सीरीज गिवन है और वो ये कह रहे हैं कि भाई अब यहां पर आप मुझे बताएं कि 22 के बाद कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहली अप्रोच जो कि मैंने आप लोगों को बताई, आप लोगों ने देखनी है डिफरेंस वाली। 3 और 4 के दरमियान -1 का डिफरेंस है। 4 और 3 के दरमियान 1 का डिफरेंस है। 9 और 4 के दरमियान 5 का डिफरेंस है। और 22 और 9 के दरमियान डिफरेंस हो जाएगा 1 और 3, 13 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर साइड पे लिखा भी है 4 और 3 के दरमियान -1 का, 3 और 4 के दरमियान -1 का, 4 और 3 के दरमियान 1 का, 9 और 4 के दरमियान 5 का, और 22 और 9 के दरमियान 13 का। अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज समझ आ रही है कि कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कोई तुक नहीं बन रही, कि समझ नहीं आ रहा भाई कि क्या डिफरेंस सेम है या नहीं है। डिफरेंस सेम नजर ही नहीं आ रहा, कोई फिक्स ऑर्डर से नंबर नहीं चेंज हो रही है, रैंडम नंबर्स गिवन है। सेकंड अप्रोच आपने क्या लगानी होती है, अब मैं वो बताता हूं। देखें अब आपने इसको देखना है किस तरीके से और किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है क्या। अब आप अगर ये देखें तो आप देखें -1 और 1 इन दोनों के दरमियान कितने नंबर्स का डिफरेंस है, -1 और 1 के दरमियान 2 नंबर्स का डिफरेंस है, ठीक है जी। अब 1 और 5 के दरमियान कितने नंबर्स का डिफरेंस है, यह हमारे पास 4 नंबर्स का डिफरेंस है। 5 और 13 के दरमियान कितने नंबर्स का डिफरेंस है, तो ये हमारे पास 8 नंबर का डिफरेंस है। कैसे, देखिए ना, 6 7 8 9 10 11 12 13, 8 नंबर का आ गया। 1 और 5 के दरमियान 4 नंबर का डिफरेंस कैसे, देखें 2 3 4 5। अब -1 और 1 के दरमियान 2 नंबर का डिफरेंस कैसे, 0 और 1, ठीक है। सो अब यहां पे अगर आप देखें तो ये क्या चल रहा है, 2 4 8 10, क्या चल रहा है, 2 की चीज में लाइन चल रही है ना, सही है जी। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि पहले 2 था, फिर 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 2 का 4, कुछ इस तरह की चीज लग रही है। लेकिन यहां पर ये 16 है, 10 नहीं है, 16 है। क्यों 16 क्यों होगा, यहां पर आप देखें 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। अब 2 की पावर 5 क्या होता है हमारे पास, 2 की पावर 5 हम करेंगे, और 2 की पावर 5 करने के बाद जो भी आंसर आए सिंपल आपने फिट करना है, और यहां पर नेक्स्ट एमसीक्यू में आंसर, नेक्स्ट ऑप्शन में आंसर फिट हो जाएगा, सिंपल इज दैट। अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो ये कह रहा है कि भाई इस सीरीज में 67 के बाद कौन सा नंबर आएगा। 67 के बाद डिफरेंस चेक करते हैं। यहां पर देखें, आपको अगर डिफरेंस में देख सकें, 11 और 17 में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, ठीक है। अब 11 और 28 में कितने का डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखें 28 और 39 में किसका डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, ठीक है। 39 और 67 में 28 का डिफरेंस है। अब अगर आप लोग ये चीज गौर करें और नोट फरमाएं इस चीज पे, तो आप ये देखें कि 11 और 28 में जो डिफरेंस निकल रहा है वो पिछला नंबर निकल रहा है, यानी कि 17 निकल रहा है। सेम इज द केस जब 28 और 39 का हम ले रहे हैं डिफरेंस, तो वो भी पिछला नंबर निकल रहा है, यानी कि 28 जो है वो इसका 11 जो है वो इसका डिफरेंस निकल रहा है, ठीक है। अब देखें 39 और 67 को भी जब हम कर रहे हैं, इनका डिफरेंस ले रहे हैं, तो वो भी पिछला नंबर निकल रहा है। जिसका मतलब ये है कि अगर जो भी 67 है और जो भी नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारे पास जब उसका हम लेंगे डिफरेंस, तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, वो हमारे पास 39 आना चाहिए, ठीक है जी। अब यहां पर एक और चीज आप नोट करें, अब 39 आएगा, ठीक है। तो 67 + 39 कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि 67 + 39 करें आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। 9 + 7 कितना होता है, 10 11 12 13 14 15 16, और 6 + 4 हो जाएगा 10। सो 106 जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बहुत आसान है, बच्चों वाली चीजें हैं। अब आगे देखें, एक और सीक्वेंस हमें गिवन है 14, 15, 18, 23, 30, एंड अब हमारे पास आगे क्या आएगा। देखें 14 और 15 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। 15 और 18 के दरमियान 3 का डिफरेंस है। 18 और 23 के दरमियान हमारे पास 5 का डिफरेंस है। 23 और 30 के दरमियान 7 का डिफरेंस है।
अगर आप देखें तो ये 1 3 5 7 ऑड नंबर की क्या चल रही है हमारे पास, वेरी गुड, सीरीज चल रही है ऑड नंबर की। देखिए 15 से 14, 15 माइनस 14 1, 18 माइनस 15 3, 23 माइनस 18 5, 30 माइनस 23 7। सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली उसमें भी जो है हमारे पास 9 का डिफरेंस आएगा। सो हम 30 में अगर प्लस 9 कर दें तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आराम से आ जाएगा, विच इज 39। सो 39 इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान है। देखिए सबसे पहली अप्रोच जो मैंने आप लोगों को बताई, डिफरेंस की अप्रोच लगानी है, उसके बाद जो भी बाकी तरीके हैं वो करने हैं, मल्टीपल बन रहा है नहीं बन रहा है, उसके बाद आपने आगे पीछे तरकीब लगानी। लेकिन सबसे पहले जो ट्रिक होनी चाहिए, सबसे पहली अप्रोच जो होनी चाहिए वो आपके पास यही होनी चाहिए कि आपने देखना है कि भाई किस तरीके से क्या ये डिफरेंस सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं 12, 13, 16, 28, 37, व्हाट। अब इसका जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत ही आसान है, बच्चों वाला है, कुछ भी इसमें समझने वाला नहीं है, बहुत आसान है सीक्वेंस। कैसे 48 इसका आंसर है, जल्दी से मुझे बताएं। विच फिगर कम्स नेक्स्ट। अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर करता हूं, जरा आप सोचें और फिर जल्दी से मुझे बताएं कि भाई कैसे इसका आंसर है। देखें 12 और 13 है, 13 और 16 है, 16 और बहुत बच्चों वाला है। देखिए 13 माइनस 12 हमारे पास क्या होता है, चलिए पहली अप्रोच जो मैंने आप लोगों को बताई है वो लगाते हैं। 13 माइनस 12 हमारे पास 1 होता है, 16 माइनस 13 हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास आ जाता है 3, 21 माइनस 16 20, 19, 18, 17, 16 ये हमारे पास आ जाता है 5। आगे देखिए 28, ये फिर अगेन वही चीज़ बन रही है कि अगर आप 30, मैं अब इसका आंसर आप लोगों को एग्जैक्ट नहीं बता रहा, जल्दी से बताएंगे कैसे निकला। चलें जी आगे चलते हैं। विच फिगर कम्स नेक्स्ट, बहुत आसान है। देखें जी इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो ये कह रहा है 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32। ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है। देखें 2 और 3 में आप ये चीज नोट करें कि क्या कितने का डिफरेंस है, 1, 6 और 4 में हमारे पास कितने का डिफरेंस है, आप जल्दी से देखें 4, 5, 6 2 का डिफरेंस है। 8 और 12 में हमारे पास कितने का डिफरेंस है। बहुत आसान सवाल है ये, जल्दी से आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में जल्दी से बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्यों इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, डिफरेंस वाला जो काम है ना वो चलता नहीं है। ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास डिफरेंस वाला जो चक्कर है वो नहीं होता। सही है, अब इसमें करेंगे क्या, 2 नहीं हो रहा। देखिए डिफरेंस आप निकालें तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा। 3 माइनस 1 करेंगे 2 बनेगा, इस तरह 8 माइनस 3 करेंगे 5 बनेगा, इस तरह अगर आप 19 माइनस 8 करते हैं तो 11 बनता है, कुछ तरह बन रहा है, लेकिन ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा। सेकेंड अप्रोच देखते हैं आप। अगर हम करें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ रहा है, हाँ आ रहा है, 3 आ रहा है। अब हम अगर मैं करूं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ रहा है, हाँ आ रहा है 8। अब मैं करता हूं 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ रहा है, नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या बनता है, आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ यार आ रहा है। अब मैं करता हूँ, देखें ये कैसे मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ आपने समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस MCQ के लिहाज से। नंबर 1 अप्रोच विच यू हैव टू डू इन दिस सीरीज क्वेश्चन इज कि आपने उन सब को आपस में माइनस करना है। सही है, माइनस करना है। माइनस नहीं हो रहा, कॉमन डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं बन रहा, सिंपल आपने ये वाला काम करना शुरू कर देना है जो कि मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब देखें, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 करें 3 बन रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 करें 8 बन रहा है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 करें ये हमारे पास 19 बन जाते हैं। गलत लिखा हुआ है देखिए, क्योंकि 8 2 16 और 16 प्लस 3 हमारे पास 19 बन जाता है। तो 19 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 करें तो हमारे पास 42 बन रहा है। अब 42 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस क्या करेंगे, जल्दी से बताएं, वेरी गुड, 42 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 करेंगे तो वी गॉट द आंसर विच इज 83। सो 83 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत आसान MCQ है लेकिन ट्रिकीएस्ट भी है एट द सेम टाइम। अगेन ये हमारे पास नंबर सिस्टम वाला सवाल आ रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई इफ 7 6 8 1 2 3 स्टैंड्स फॉर प्रिंस देन 1 8 2 3 स्टैंड्स फॉर व्हाट। देखें 7 जो है वो P को बता रहा है, 6 R को बता रहा है, 8 I को बता रहा है, 1 N को बता रहा है, 2 N C को बता रहा है और 3 E को बता रहा है। सो 1 8 2 3 किस चीज़ को बताएंगे, 1 यहाँ पर देखें N को बता रहा है, यहाँ पर आप देखें ये 1 है और ये N है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 किस चीज़ को बता रहा है, 8 हमारे पास I को बता रहा है, उसके अलावा हमारे पास 2 C को बता रहा है और 3 E को बता रहा है। तो नाइस, यानी कि ऑप्शन 1 जो है वो हमारे पास इसी करेक्ट ऑप्शन है। ये बहुत बच्चों वाला MCQ है और पता नहीं क्यों रिपीट होता है, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन ये बहुत बच्चों वाला है। सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, 7 6 5 4, अगला हमारे पास 3 होगा, 1 1 का डिफरेंस आया। सो ऑब्वियसली जो हमारे पास नेक्स्ट आंसर होगा 4 के बाद वो 3 होगा, 3 के बाद क्या होगा 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा 1 होगा। ठीक है जी, विच वन डिस्क्राइब समथिंग डिफरेंट या ऑड फ्रॉम दी अदर। साफ नजर आ रहा है, ये हमारे पास 4 कलर्स गिवन है, ब्लू व्हाइट रेड ग्रीन, और हमारे पास ट्रक जो है वो इसमें से ऑड है, कोई तुक नहीं बन रही।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। 27, 24, 20, 15, 9 और आसान भी है। और नेक्स्ट क्या होगा आगे देखें, बहुत आसान चीज़ है। 27 और 24 में हमारे पास कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का आ रहा है। 24 और 20 में हमारे पास आ रहा है 5 का। 20 और 15 में हमारे पास किसका डिफरेंस आ रहा है, हाँ 20 और सॉरी मैं थोड़ा मिक्स हो गया हूँ। 27 और 24 में 3 का आ रहा है, ठीक है जी। 24 और 20 में 4 का आ रहा है। 20 और 15 में 5 का आ रहा है। 15 और 9 में 6 का आ रहा है। और 9 और उसमें कितने का होगा, ऑब्वियसली 7 का होगा। सो 9 माइनस 7 करें, जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी, यानी कि 2 जो है वो हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। अगेन विच वन ऑफ द सम, विच, ये बहुत दफा रिपीट हुआ है और ये बहुत आसान एमसीक्यूज है जो कि ऑड वाले आते हैं कि आप इनमें से बताएंगे कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। विच वर्ड डिस्क्राइब समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ऑप्शंस देखे टोमेटो, अनियन, चिल या कैरेट। सो चिल इज द करेक्ट ऑप्शन, सही है, क्योंकि बाकी तीनों वेजिटेबल है। चिल का तो मतलब है भाई आप चिल कर रहे हैं, कोई तैयारी नहीं कर रहे फास्ट की। और हाँ, ये वीडियो लाजमी तौर पर उन लोगों को शेयर करें जिनका आने वाले दिनों में एनटीएस है फास्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आप लोग यकीन करें। 13, अच्छा ये एक और हमारे पास दिया हुआ है जी। अच्छा हमें इसमें बीच में से नंबर निकालना है। वाह जी वाह, क्या बात है, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। देखिए पहला नंबर 13, 17, 25, व्हाट, 53, 73, 97। अब देखिए 17 और 13 में हमारे पास क्या निकल रहा है, हमारे पास क्या डिफरेंस निकल रहा है, 4। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 25 और 17 में हमारे पास डिफरेंस कितना निकल रहा है, 8। अब 25 और समथिंग और 53 का तो हम नहीं बता सकते, इसको अभी साइड पे रहने दें। 53 और 73 का बन रहा है 20 और 73 और 97 का बन रहा है 24। इसका मतलब 4 का टेबल बन रहा है। देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास 12 होना चाहिए, 4 3 ज़ा 12। अब देख लेते हैं, चलें 25 में अगर आप 12 ऐड करें तो क्या बनता है जी, 37 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर रुक जाते हैं। अब हम देखते हैं 53 में अगर हम करते हैं, 53 को नहीं करते बल्कि 53 को हम 73 में देखते हैं, क्योंकि देखिए 4 1 ज़ा 4 था, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, यानी कि यहाँ पर 4 होगा। क्या होगा यहाँ पर, 4 होगा। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ आ गया जी आप लोगों को। बहुत आसान है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं 73 और 97 में 24, सिंपल 37 जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये वाला सवाल काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि ये बाइनोमियल थ्योरम वाला सवाल है, जिसमें ये कह रहा है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन x स्क्वायर माइनस 4 बाई x की पावर 6 इज व्हाट। ठीक है जी, यानी कि हमने टर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपके पास, आपको सबसे पहले जो चुप करके चीज़ निकालनी है वो r निकालनी है। r का फॉर्मूला लिखा हुआ है np माइनस m डिवाइडेड बाई p प्लस q। अब यहाँ पर आपको क्या पता भाई, n क्या है, p क्या है, m क्या है, p प्लस q क्या है, ये चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। देखें m यहाँ पर हमारे पास हमेशा 0 होगा, क्योंकि हमने जो चीज़ निकालनी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी है। सो यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो x टू पावर 0 है। क्या है हमारे पास, x टू पावर 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देखें कि n क्या है, n हमारे पास हमेशा जो बाहर जो पावर होती है ना, होल के बाहर जो पावर होती है, यानी कि एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये x स्क्वायर माइनस 4 बाई x की होल पावर 6, तो होल के बाहर पावर हमारे पास क्या है, 6। ये हमारे पास क्या है, n। ठीक है जी, अब p क्या है हमारे पास, p हमारे पास होता है जो पहला वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है वो p। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा वेरिएबल जो हमारे पास माइनस के बाद आ रहा है 4 बाई x, इसका जो पावर है क्योंकि हमारे पास 1 है, वो हमारे पास है q। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, n आपके पास जो होल पावर होगी, यानी कि जो सबसे बाहर लिखी होगी वो हमारे पास n है। जो आपके पास सबसे पहले नंबर पे जो वेरिएबल आ रहा है उसकी जो पावर होगी वो आपके पास होगी p, और जो दूसरे पे आ रहा है वो आपके पास होगा q, उसकी पावर। सिंपल ये सारा काम करना है। उसके बाद टी आर प्लस 1 करेंगे, टी आर प्लस आर की वैल्यू निकालना है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप पहले निकालेंगे तो फिर ये आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और आपने सिंपल चीज़ें पुट कर देनी है। ए यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली ये यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, x होगा, और b हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, माइनस 4 बाई एक्स होगा। सो बहुत आसान है, x नहीं होगा x स्क्वायर होगा। ठीक है जी, अच्छा जी आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है भाई एक और सीरीज हमें गिवन है, सीरीज से रिलेटेड फास्ट में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, चाहे वो बेसिक्स मैथ्स के क्वेश्चन हो चाहे वो IQ के क्वेश्चन हो, सीरीज से रिलेटेड फास्ट में काफ़ी ज़्यादा सवाल हमें देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए वो इसमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 4, 54, 13, 45, 22 और 36। अच्छा जी, ये सवाल बहुत आसान है, अगर आप देखें गौर करें कि 4 और 54 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, -50 का। 54 और 13 में 41 का, 13 और 45 में -32 का, और 45 और 22 में +23 का, और 36 और आगे आने वाले उसमें क्या होगा, ये चीज़। यार ये बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसका आंसर मुझे बताओ ये कैसे आया। लिखा हुआ तो है 31, लेकिन ये कैसे आया जल्दी से बताओ। विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज। ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, बेसिक सवाल है, मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूँ। ये देखिए जी, अच्छा जी एक और सवाल हमें देखने को मिला है जिसमें सीरीज है गिवन है, वो कह रहा है 198, 202, 211, 227। अब देखें यहाँ पर आप देख लेते हैं, 202 माइनस 198 हमारे पास बनता है 4। उसके अलावा 211 माइनस 202 हमारे पास बनता है 9।
उसके अलावा ये आप देखें 227 माइनस 211 16 और जो भी आगे आने वाली टर्म है तो 25 ये नजर आ रहा है आपको कि कंप्लीटिंग स्क्वायर है। देखिए जी आप ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 है। तो 227 में ऑब्वियसली सिंपल आगे आप 25 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू 252। इंतहाई आसान सवाल, लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि सीरीज और सीक्वेंस को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पहाड़ जैसा सवाल होता है। अच्छा ये सवाल काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है। इस सवाल में वो क्या कह रहा है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में कि इस सवाल में वो क्या कह रहा है। देखिए वो इस सवाल में ये कह रहा है कि सारा बॉट अ मिनी हाई फाई सेट फॉर ₹600, शी सोल्ड इट टू अली एट अ लॉस ऑफ 20%। यहाँ तक अभी रुक जाएं। वो ये कह रही है कि भाई वो ये कह रहा है कि भाई सारा ने जो है वो कोई भी सेट वगैरह लिया 600 रुपीज़ में, ठीक है, उसने अली को बेचा और लॉस में बेचा 20%, ठीक है, जिस एक्चुअल प्राइस में उसने लिया उससे 20% लॉस में उसने बेचा। अली क्योंकि कोई भाई बिजनेसमैन आदमी था, वो बड़ा जुगाड़ी बंदा था, उसने कहा भाई कारोबार करते हैं। उसने क्या किया कि उसने ताहा को सोल्ड करा, सेल कर दिया और सेल करने के बाद उसने खुद प्रॉफिट देख लिया 5%, यानी कि अली ने उसको बेचा और 5% ऊपर से प्रॉफिट ले लिया, ठीक है जी। हाउ मच डिड ताहा पे फॉर इट, यानी कि ताहा ने जो है वो अली से कितने रुपए में खरीदा। बहुत आसान सवाल। सबसे पहले तो हमें ये निकालने की जरूरत है कि लॉस जो चीज़ जितने में उसने बेचा है वो क्या थी प्राइस एक्चुअल, वो तो हमें ये पता है कि 600 रुपए में उसने खरीदा था, लेकिन इसका भी हमने निकालना है 20%। 20% निकालना क्यों है, क्योंकि लॉस ऑफ 20% में उसने बेचा है। तो सबसे पहले 20% किस तरीके से निकालते हैं, परसेंटेज को जब भी नंबर में या डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, मैं बता के थक गया हूँ, एनटीएस में भी ये सवाल बहुत आते हैं, फास्ट के टेस्ट में भी आते हैं कि आपने डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 20 बाय 100 करेंगे तो आपके पास 120 आ गया, जिसका मतलब ये है कि 120 120 रुपए जो है वो हमारे पास लॉस निकला है, ठीक है जी। ये चीज समझ आ गई। अब आगे चलते हैं 6। अब ये चीज हमें पता लगी है कि लॉस जो है वो उसको 120 रुपए का हुआ है, चीज समझ आ गई। तो आप ऑब्वियसली 600 में से 120 रुपए को माइनस करो तो आपके पास वो प्राइस निकल आएगी जिस प्राइस पे उसने अली को बेचा है, सारा ने अली को बेचा है। तो 600 में से 120 माइनस किया तो मेरे पास 480 आ गया। अब अली ने 480 में से 5% प्रॉफिट निकाला है और वो उसको बेच दिया है उसने ताहा को। सो 5% निकालो जो भी बनता है और जो भी आपके पास आंसर आया जो कि हमारे पास अभी आया है 480, उसको उसमें ऐड कर दो, ये आपके पास आ गया 24। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो तो पता लग जाएगा कि जनाब जो ताहा है उसने कितने में खरीदा है, क्योंकि हमने अल्टीमेटली निकालना क्या था कि ताहा ने कितने में खरीदा है। बहुत ही आसान सवाल है, मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। सबसे पहली चीज तो ये कि सारा ने जो है वो एक हाई फाई सेट लिया, समझ आ गई, 600 रुपए में। उसने अली को कम पैसों में बेचा और उसको 20% का लॉस हो गया, ठीक है। अली ने आगे ताहा को बेच दिया और उसने जितने में खरीदा उससे उसको प्रॉफिट हुआ 5% का। तो असल में निकालना हम नहीं है कि ताहा ने कितने पैसों में ये चीज खरीदी, ठीक है जी, समझ आ गया। तो सबसे पहले तो आपने जो भी 20% था उसको देखा कि भाई जो लॉस हुआ उसको कितने का हुआ और एक्चुअल उसने कितने में बेचा अली को, सारा ने। तो हमने देखा और हमने ये करार पाई ये बात कि 480 रुपए में सारा ने जो है वो बेचा, 600 में उसने खुद खरीदा था, 480 में उसने बेचा, ठीक है। अब 480 में 5% प्रॉफिट उसने लिया अली ने, तो 480 प्लस 5% कर दो, 480 प्लस 5% का मतलब हुआ 480 प्लस 5/100, वो आपके पास बन गया 24। तो अब आप दोनों को ऐड कर दें तो आपको पता लग जाएगा ताहा ने अली से कितने में खरीदा है। अब यार ये सवाल ऐसा है ना कि लोग कहते हैं इबाद भाई फास्ट के पेपर में एक सवाल गलत था, इसकी ग्रेस मार्किंग मिलेगी। अल्लाह के बंदो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ये गलत हो, ऐसा हाँ ठीक है, ये चीज़ हमें नजर आ रहा है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6 15 नहीं होता, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 18 नहीं होता, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 17 नहीं होता, 14 नहीं होता, लेकिन ये इन्होंने कंडीशंस दी हुई हैं। अब आपने उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आंसर पुट इन करना है या सॉल्व करना है। लोग क्या कराते हैं भाई 8 इसका आंसर है तो 8 जो है वो इसी का, नहीं भाई नहीं, 8 इसका आंसर नहीं है क्योंकि उन्होंने कंडीशंस डिफरेंट दी हुई हैं। तो इस कंडीशन के लिहाज से हमने देखना है एक्चुअल में। अब हम देखते हैं कि एमसीक्यू में वो क्या कह रहा है। देखिए वो ये कह रहा है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6 15 होता है, हालांकि होता 30 है, सही है। 4 मल्टीप्लाई बाय 9 18 होता है, हालांकि एक्चुअल में होता कितना है 36 है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 14 है, हालांकि होता कितना है 28 होता है। अब अगर आप कुछ दिमाग लड़ाएं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को चीज समझ आ जाएगी कि उन्होंने किया क्या है। एक्चुअल में जो नंबर निकलता है असल नंबर मल्टीप्लाई करके उन्होंने उसको डिवाइडेड बाय 2 करके लिखा हुआ है। देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 30 होता है, उन्होंने डिवाइडेड बाय 2 करके लिख दिया कि भाई 15। 18 था ना तो उन्होंने 36 को डिवाइड बाय 2 करके लिख दिया, क्योंकि 9 4 36 होता है, उन्होंने डिवाइड बाय 2 करके 18 लिख दिया। 7 4 28 होता है, उन्होंने डिवाइड बाय 2 करके 14 लिख दिया। लिटरली मैं इस वक्त जो है ना गला मेरा सूख चुका है यार। सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट प्यारा सा करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। सही बात है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, सही है। और 7 4 20 है तो उन्होंने डिवाइड बाय 2 किया तो हमारे पास आ गया 14। तो इसका मतलब है कि जो भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और जब जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो।
यानी कि 4 2 8 होता है, 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना सिखा दिया, इसका बहुत मुश्किल तरीका भी है, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करना सिखा दिया है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये सवाल बड़ा आया हुआ है, यूनिट्स देखने होते हैं यार इन सवालों में। देखो बज़ाहिर ये सवाल बड़ा आसान है, देखो वो क्या कह रहा है कि इफ अ बाइसाइकिल इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 400 मीटर। जी सिंपल नजर आ रहा है, टाइम निकालना, डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है। लोग जल्दी में क्या करते हैं जी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, आंसर निकालें। नहीं, यूनिट्स देखो, देखो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, हमें चाहिए किसमें, मिनट्स में, तो इसको पहले किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर मिनट में करो, ठीक है। अगर यहाँ पे सेकंड होता तो मीटर पर सेकंड में करते। किस तरह करेंगे, देखिए स्पीड हमें गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ है हाथ से। 10 किलोमीटर पर आवर है, किलो किसको कहते हैं 10⁻³ और आवर, एक आवर में 60 मिनट होते हैं। तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वट एवर इट इज XYZ, जो भी आंसर आ रहा है वो आपके पास अब आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू इतने मिनट्स पर, इतने मीटर पर मिनट। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो और डिवाइड करवा सकते हो, जो भी काम करवाना है आप लोगों ने, और उससे टाइम निकाल दोगे। ऑब्वियसली टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हो जाएगा, तो आप यू गेट द आंसर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से सुनना है सवाल में वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है द एंगल बिटवीन द टू बाइसेक्टर्स ऑफ ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स आपको पता है कि देखिए 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, यहाँ पर पहला ये पहला होता है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है टू बाइसेक्टर्स को, बाइसेक्टर्स का मतलब हमारे पास क्या होता है कि हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं एग्जैक्ट किन को, 2 क्वाड्रेंट्स को, ऑपोजिट क्वाड्रेंट, चाहे वो 1 3 हो चाहे वो 2 4 हो। यहाँ पर मुझे कहीं अगर पेन नज़र आ जाता है, पेन से मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इफ़ इट्स पॉसिबल, तो मैं ज़रा आप लोगों को ना ये चीज़ समझाता हूँ क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं नज़र आ रहा, चलें यार कोई मसला नहीं, शायद यहाँ पर वैसे कहीं होता तो था लेकिन मुझे खैर नज़र नहीं आ रहा, टाइम ज़ाया नहीं करते, और यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, वैसे नहीं आ रहा, चलें। अच्छा यहाँ पर वो देखें वो क्या कह रहा है, बहुत आसान है यहाँ पर भी, ये देखें वो ये कह रहा है कि आपके पास सिंपल जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 है, सही है जी, और आपने इनको बाइसेक्ट करना है, यानी कि चलो बाइसेक्ट मैं यहाँ से आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ से अगर मैं शीट डाउनलोड कर सकता हूँ, हाँ ये देखिए बाइसेक्ट का मतलब है उसने 2 इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है, बाइसेक्ट। तो इन दोनों के दरमियान एंगल, 2 ऑपोजिट के दरमियान एंगल क्या बना, देखें एक एंगल यहाँ बनेगा यहाँ से 45 और एक एंगल इधर बनेगा 45, तो 45 और 45 90 है, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाए इसका आंसर 90। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। आगे देखें। अच्छा ये सवाल भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, बहुत से लोग इसमें गलती कर देते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यार ये सवाल गलती करने वाला है। इस सवाल में देखें वो कह रहा है कि इन अ स्कूल रेशो ऑफ नंबर ऑफ बिटवीन, इन अ स्कूल रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बिटवीन मेल एंड फीमेल टीचर्स इज, अच्छा ये इन अ स्कूल रेशो होगा खाली, इन अ स्कूल रेशो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर इज 5:9, यानी कि m डिवाइडेड बाय f, मेल को m से डिनोट करता हूँ, फीमेल को f से, m डिवाइड बाय f इज इक्वल टू 5/9। अब वो ये कह रहे हैं नंबर ऑफ फीमेल हमें पता है 27 है, फाइंड द नंबर ऑफ मेल टीचर। सिंपल यार, बहुत आसान है, पता नहीं लोग इसमें कौन सी फिलोसफियां झाड़ रहे होते हैं कि बाद में मैंने लेट किया, मैंने ये किया, सब्स्टिट्यूट किया, भाई कुछ भी नहीं करना, सिंपल पुट करो फीमेल की वैल्यू यार, अल्लाह के बंदो, सिंपल आप लोगों ने पुट करनी है, मल्टीप्लाई करना 27 से, यू गॉट द आंसर व्हिच इज 15। बहुत आसान सवाल है यार ये, बहुत ही ज्यादा। अच्छा ये सवाल जरा मैं बाद में आता हूँ इस सवाल पे, जरा इस सवाल के बारे में बात करते हैं। इस सवाल में भाई बच्चे करते क्या है, इतने बड़े आइंस्टाइन है बच्चे कि सॉल्व करना शुरू कर देते हैं 1 by 1 हर उसको। भाई इतना टाइम तो है नहीं कि पूरा दिन आप लोगों को दिया हुआ है फास्ट के एनटीएस की प्रिपरेशन, और हाँ नेगेटिव मार्किंग भी होती है फास्ट में, तो ये चीज़ याद रखना, गलत करने से बेहतर है कि 100 दफ़ा सोचो और आगे चले जाओ, बाद में कर लेना उस सवाल को सॉल्व, ठीक है। गलत अगर करने का बहुत ही शौक है, एंड पे सोच के कर लेना, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लीस्ट, देखिए यहाँ पर अब ये फजूल काम है कि आप इसको 1 by 1 अगर डिवाइड करके देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यार कि ये छोटी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही, क्या ये बड़ी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, बहुत फजूल काम है करने को। सिंपल आसान काम मैं बताता हूँ, डिवाइडेड के नीचे यानी कि नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर, ऊपर न्यूमिनेटर होता है ना, जैसे यहाँ पर 7 न्यूमिनेटर है, 8 डिनोमिनेटर है, इसी तरह 7 यहाँ पर न्यूमिनेटर है, 12 डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्चर्स इज द लीस्ट, जो जितनी बड़ी डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उतना आंसर छोटा निकलता है। या यहाँ पर देखें ये भी सवाल आ सकता है 2/4 इज ग्रेटर या 4/2 इज ग्रेटर, तो जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर में बड़ी होगी उतना आंसर छोटा निकलेगा, सही है। जितनी बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में उतना आंसर छोटा, जितनी छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में उतना आंसर बड़ा। तो 6/17 क्योंकि 17 सबसे बड़ी वैल्यू है इन सारी ऑप्शन में से, तो आंसर इसका लीस्ट निकलेगा। अच्छा जी ये सवाल बड़ा आता है कि भाई पॉलीगॉन हमें गिवन है, और पॉलीगॉन कौन सा वाला है भाई, हेक्सागॉन। हेक्सा का मतलब होता है 6। वो ये कह रहा है ईच इंटीरियर एंगल, और हेक्सागॉन में ईच इंटीरियर एंगल कितने डिग्रीज का होता है। यहाँ पर हेक्सा का मतलब 6 है, तो इसका मतलब फार्मूला जो है ना वो आपने याद रखना है हमेशा, यही फार्मूला लगेगा चाहे हेक्सागॉन है, पेंटागॉन है, ऑक्टागॉन है, जो भी गॉन है, सारे गॉन के लिए, सही है।
कोई भी पॉलीगॉन हो यही निकलेगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, n माइनस टू इंटू 180 डिवाइड बाई एन। चेंज क्या चीज़ होगी, हमेशा हमारे पास n की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हेक्सा है तो n की वैल्यू 6 पुट करो। 6 माइनस टू इंटू 180 डिवाइड बाई 6, यू गॉट द आंसर विच इज 120 डिग्री। सो 120 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत आसान और बच्चों वाले एमसीक्यूज है, मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अच्छा, ये सवाल काफी ज्यादा रिपीट हुआ है, 5 से 6 दफा आया। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ें, वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, रिमाइंडर निकालना है यार, रिमाइंडर निकालना है और आपने इसको इससे डिवाइड करना है। बहुत आसान हाल है। देखो सबसे पहले तो ये इंडिविजुअल डिवाइड करना शुरू कर दो। ठीक है, 73 को डिवाइड करो, फिर 75 को डिवाइड करो, फिर आप 78 को 34, फिर इस तरह करके कर लो। ठीक है, इंडिविजुअल सब कुछ डिवाइड कर लिया, आपने लिख दिया। लिखने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करो एंड यू गॉट द आंसर विच इज 32। ठीक है, ये भी इस तरीके से सवाल है कि लेट n इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 12। पहले आप अलग-अलग करो, अलग-अलग डिवाइड करने के बाद जैसे ये देखें अलग-अलग किया और यू गॉट द आंसर विच इज रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। अगर तो आज की इस वीडियो पर मुझे अच्छा सपोर्ट और अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं आज 2 और वीडियोस लेके आ जाऊंगा, यानी कि आपको आज वाले दिन 2 और वीडियोस देखने को मिलेंगी और आपकी बहुत अच्छी तैयारी फास्ट की हो जाएगी। ये जो चीज़ें आज मैंने कवर की हैं आज की इस वीडियो में, ये बेसिकली बेसिक मैथ्स और आईक्यू पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। थोड़े से और सवाल रेशियोज के कराऊंगा ताकि आप लोगों की तैयारी हो जाए। सपोर्ट दिखाना, अगर इस वीडियो पे जल्दी से जल्दी 1000 2000 3000 व्यूज़ हो जाते हैं और लाइक्स वगैरह हो जाते हैं तो मैं फ़ौरन वीडियो डाल दूंगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।